हेलो बच्चों, मैं हूं एमडी सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज केमिस्ट्री के पार्ट का प्रारंभ कर देते हैं। पहले चैप्टर के आपके ऑब्जेक्ट सीरीज आपके सामने है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होती है हम करके देखते हैं। दानेदार जिंक का मतलब हो गया Zn प्लस HCl, और जब HCl जब जिंक की क्रिया HCl से कराते हैं तो बच्चों बनता है ZnCl2, और बैलेंसी बराबर करेंगे तो Cl2 इधर है, इधर 2 लगा के बैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हो गया H2। तो यानी H2 कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है। जिंक की क्रिया से यदि HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है बच्चों। ओके बच्चों, यस। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बता सकते हैं आप, कमेंट में आंसर दें। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या उत्पाद कहते हैं? नहीं बच्चों, उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनकर तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पर बता देते हैं, जैसे चीनी और खीर मिला, चीनी और दूध का मिश्रण खीर बन जाता है। जो बन के तैयार होगा वो उत्पाद है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो हमारा क्या होता है? वो अभिकारक होते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक यानी ऑप्शन सेकेंड, अभिकारक इज राइट आंसर है बच्चों। तो अभिकारक होते हैं, देखो एक अभिकारक हो या एक से अधिक अभिकारक हो बेटा, अभिकारक प्लस अभिकारक मिलके चाहे एक उत्पाद बनाए चाहे एक से अधिक उत्पाद बनाए तो ये उत्पाद कहलाते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम समय में ज्यादा करना है, ना बकवास, ओनली काम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है? भाई सीधी सी बात है, ऊर्जा संरक्षण की बात नहीं चल रही है, द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहे हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है किसी पदार्थ किसी अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का उत्पत्ति होती है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है पदार्थ, वस्तु, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों कौन है? बताओ, ऑप्शन थर्ड द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना किसी द्रव्यमान निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसी के साथ बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया पहले क्या होता है? अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद। तो उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। चलिए भाई, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु के टुकड़े को डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा इस टाइप का क्वेश्चन कि क्या होता है जब जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, या क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या लोहे का टुकड़ा डाला जाता है,
तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया कैसे होती है, चलिए करके दिखाते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। तो बेटा कॉपर सल्फेट CuSO4, ओके, और इसमें हमने डाल दिया जिंक। पता है आपको क्या डलवा रहा है, जिंक धातु डलवा रहा है ना। तो जिंक धातु में कॉपर सल्फेट जब करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4। क्या हो गया बच्चों, ZnSO4, इसमें सल्फेट ZnSO4 हो गया। तो इधर बचा क्या, कॉपर। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, ध्यान दो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है या रंग तो उड़ गया, यह अभिक्रिया है। भाई Zn ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। भाई कॉपर सल्फेट का तो परिवार था और कॉपर सल्फेट को जिंक ने कैसे मार दिया, धक्का मार दिया, जिससे कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट अलग यौगिक बन गया। तो इसे बोलते हैं जो धक्का मार दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसे अभिक्रिया कौन सी बोलेंगे बेटा, प्रतिस्थापित। जब प्रतिस्थापित कर देते हैं तो अभिक्रिया बनेगी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या उसी का दूसरा नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ओके बच्चों, इसी के साथ ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई क्वेश्चन टिक मार्के में या सीरियस रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की भी हमारी वॉइस या वीडियो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेझिझक आप कमेंट करके दीजिए, जिससे आपको तुरंत उसका समाधान मिलेगा। और दूसरी बात बच्चों ये है कि यदि आपको कोई भी टॉपिक कराना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे चैनल पर टाइम से आ जाए और पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन को दे सकते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है बच्चों भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन में बदलता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी का आकार बदल जाना, बर्फ का पिघलना, पानी बन जाना भौतिक परिवर्तन है। किसी भी इसको हम मोड़ दें या इसे मोड़ दें तो मोड़ने से क्या होगा, इसका भौतिक परिवर्तन होगा, ना कि इसकी संरचना बदल जाएगी, ना कि इसकी ना इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ना रचना बदलेगी, केवल अणुओं की व्यवस्था बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी बेटा? अणुओं की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जैसे इसे हम मोड़ेंगे तो ये भौतिक परिवर्तन है, तो उनकी अणु जो सेट थे उनका परिवर्तन हो जाएगा बस, तो अणुओं की व्यवस्था होगी। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के लिए, ध्यान रखना। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये नहीं होता कि साइकिल किसके हिस्से में है, ये नहीं होता कि, मगर ये ध्यान रखना यदि यूपी बोर्ड में ये आ गए तो जिंदगी भर के लिए नंबर बढ़ जाएंगे और निश्चित आएंगे आपके इस सीरीज में से। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? भाई कौन सी गैस यूज करेंगे? भाई खाद्य सामग्री में कोई ऐसी गैस लेते हैं जो सक्रिय ना हो, कम सक्रिय हो, निष्क्रिय गैस हो, तो उन गैसों से क्या होता है, वो खाद्य सामग्री से क्रिया नहीं करेंगी, और जब क्रिया नहीं करेंगी वो जल्दी खराब नहीं होंगी। इसलिए चिप्स की थैली में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि चिप्स को लंबे समय तक रखा जाता है पैकिंग करके थैली में, मगर उसमें कौन सी गैस भरी होती है? मैंने अभी ऑप्शन में बताया था, नाइट्रोजन गैस। यदि आपके ऑप्शन में हो तो आप तुरंत देख के तुरंत आप ऑप्शन लगाएं। यस बिल्कुल, आप ऑप्शन लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन थर्ड नाइट्रोजन गैस। इसी के साथ बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा O2 गैसों के मोलों में का अनुपात होता है H2
और O2 मोलों का जो अनुपात होता है बच्चों, इनके मोलों का अनुपात होता है यानी इसमें 2 और इसमें 1, यानी अनुपात होता है 2:1, यानी हाइड्रोजन में मोलों की संख्या 2 और ऑक्सीजन में मोलों की संख्या 1, यानी उसका रेशियो जो निकलता है वो 2:1 निकलता है, क्योंकि मोलों की संख्या यानी अवगाद्रो संख्या से निकालते हैं, मगर इसका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा बच्चों। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, यानी जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के साथ आप टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा है। कमेंट में आंसर देखिए क्या सोच रहे हो, आंसर दो कमेंट में। कौन सा होगा बच्चों? कौन सा होगा? यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी, उपचयन और अपचयन। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आपका अगला प्रश्न है जी, क्वेश्चन तो नहीं, हाँ ये नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, संचारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछ रहा बच्चों, असत्य पूछ रहा है। कौन सा जो इसमें शब्द है वो गलत है? धातुएं नष्ट होने लगती हैं, संचारण के कारण Ag का रंग काला पड़ जाता है, Ag यानी सिल्वर का रंग काला पड़ जाता है, कॉपर में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और संचारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। क्या बात कर रहे हो जी? क्या कह रहा है ये? हानिकारक नहीं है? अरे लोहे पर जंग लगना हानिकारक नहीं है, सिल्वर का काला पड़ जाना हानिकारक नहीं है, अरे धातुएं संचारित होती है, तो इसका मतलब ये कह रहा है संचारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। तो सबसे गलत बात यही है, यानी असत्य बात कह रहा है कि संचारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। पानी पीना हो तो पी लो भाई। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, मगर आपका समय देखकर स्वास्थ्य को बदलना पड़ रहा है, मगर पानी पी के ही सही, मगर आपकी वीडियो पूरी बनेगी। ठीक है बच्चों, और डेली मिलेगी अब आपके अपने YouTube चैनल पर। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का मतलब वही 2 या 2 से अधिक अभिकारक अधिक पदार्थ, मान लो भाई हमने यहाँ पर C है और इधर ले लिया O2 और इधर मिलकर बन गया CO2, तो बताओ भाई ये कौन सी अभिक्रिया है? भाई 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बनवा रहे हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओके बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है ये? संयोजन अभिक्रिया। यस, चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? क्या आप बता सकते हो कैसी अभिक्रिया है? क्या आप बता सकते हो कैसी अभिक्रिया है? नहीं बता सकते हो? अरे जानते हो, कमेंट में दो। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3 और इसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों,
कैल्शियम ऑक्साइड और यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर, है ना, क्या संगमरमर के नाम से पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बताओ भाई कौन सी अभिक्रिया, तो एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाता है, बदल जाता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन सेकंड है इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।